नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिन के बाद फिर से मुलाकात हो रही है और विषय आज है कि आज फिर से लोकतंत्र की जीत हुई है। क्योंकि इन दिनों आप सुन रहे होंगे अरावली का विषय और दूसरा एक विषय है कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में। दोनों में मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इन निर्णयों में महत्वपूर्ण बातें क्या समझ में आती हैं। आजकल के दौर में मुझे लग रहा है कि पहले होता था कि जो न्यायपालिका होती थी वो ज़्यादातर ध्यान रखती थी आपके कार्यपालिका को, उसके निर्णय को चेक एंड बैलेंस के लिए न्यायपालिका स्वायत्त संस्था के तौर में पहले से ही आपका एक स्तंभ है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो न्यायपालिका है उसमें वो उस तरीके से सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान संज्ञान लेकर काम नहीं कर रही है। मानता हूँ कि उनके पास लोड बहुत है, न्यायपालिका के पास काफ़ी ज़्यादा लोड है अभी, क्योंकि उनके पास केसेस बहुत सारे पेंडिंग हैं और जो केसेस मिल पा रहे हैं वो सब उनको ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि जजेस का भी अपॉइंटमेंट एक टफ टास्क है। जज भी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, जिससे केसेस रफा दफा हों या केसेस जल्दी से सॉल्व हो सकें। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर के केस के बारे में, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दिया गया था और उसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज किया। सीबीआई ने दोबारा से चार्जशीट दायर किया। चार्जशीट दायर करने में महत्वपूर्ण रोल सरकार का नहीं है, महत्वपूर्ण रोल सोशल मीडिया आउटरीच का है। अगर सोशल मीडिया आज इस स्तर पे अगर उसका आउटरीच, पब्लिक आउटरीच ना होता, तो हमको लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर आराम से घूम रहे होते और पीड़िता और उसके लोग तो ऐसे ही 2-4 महीने में फिर से ट्रक के नीचे या किसी बस के नीचे या कैसे भी करके आ जाते, जैसे उनके चाचा चाची और ये सब लोग आए। रेप पीड़िता का जीवन हमको लगता है कि अब बहुत आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे बाहुबली के सामने लड़ाई लग रही है जिसके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर भी उसका भरोसा सिर्फ न्यायपालिका में है और न्यायपालिका में अब हमको लग रहा है इस दौर में इस निर्णय से कि जो लोकतंत्र है वो सच में बहुत मजबूत है। जनता के आउटरीच के हिसाब से हमको लगता है न्यायपालिका निर्णय करने के लिए मजबूर हुई। नहीं तो आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको जमानत का निर्णय दिया, जमानत दे दिया उनको। क्यों? दिल्ली हाई कोर्ट उस टाइम पे जब लड़की का रेप हुआ, उस टाइम वो लड़की 17 साल की थी, लेकिन उसका पॉक्सो के तहत उसका कोई भी केस नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, क्योंकि ये विधायक के किसी भी नियम में पब्लिक सर्वेंट का जिक्र नहीं था, इसीलिए ये बच गए। इसी के बिहाफ पे और भी बहुत सारे केसेस के जो लूप होल्स कह सकते हैं बेसिकली, उसकी वजह से कुलदीप सिंह सेंगर जो माननीय भी रहे हैं वो बच गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको जमानत ग्रांट किया। क्या जमानत देना सुप्रीम कोर्ट में, जब माननीय पूर्व सीजेआई हमारे थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने बहुत बात बोला था कि बेल जो होता है वो एक तरीके का राइट है, कि जब तक कोई गिल्टी न प्रूव हो जाए तब तक तो उसको बेल दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे इस तरीके से जिसका कन्विक्शन हो चुका है, उसके लिए अगर आप बेल ग्रांट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना मुश्किल बात है। और उस पीड़िता के क्या होगा? उसकी जो सुनने में आया, उसकी जो सिक्योरिटी थी उसको भी हटा लिया गया। प्रदेश सरकार में बहुत सारे बाहुबली हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया, जिसमें माननीय सांसद, अभी जो भूतपूर्व सांसद थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उन्होंने भी उनका समर्थन किया। पब्लिक आउटरीच हुआ। पब्लिक आउटरीच के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब केस सीबीआई ने चार्जशीट पकड़ के पहुंचाया, तो वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। उसमें बहुत हल्की टिप्पणी दी गई,
हल्की टिप्पणी क्या दिया गया जो मुझे समझ में आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में दिया कि हाई कोर्ट के जज बहुत अच्छे हैं, बहुत जानकार जज हैं, लेकिन वो भी एक इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। नहीं, वो माननीय जज, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो उसके लिए टिप्पणी की, बहुत हल्की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार माना है कि हाई कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स। इसके बाद जो हाई कोर्ट के जज हैं या किसी भी लेवल के जज हैं, अगर वो किसी भी केस के बारे में सुनवाई करते हैं तो पक्ष को भी सुनते हैं, विपक्ष को भी सुनते हैं। उसके बाद एक न्यूट्रल ग्राउंड पे जाके अपने विचार को, अपने निर्णय को सुनाते हैं, जो न्यायपालिका के लिए एक नज़ीर पेश होती है, नज़ीर बनती है, उसी का लोग उदाहरण देते हैं। तो जज से गलती हो जाए यह तो अनएक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि सभी का ध्यान, सभी का, जितने भी लोग हैं, सबका अंत में भरोसा ही होता है कि चलो कुछ नहीं होगा तो आपको कोर्ट में देख लेंगे। क्योंकि सारी पब्लिक है, जितनी भी पब्लिक है भारत देश में, सब लोग ये मानते हैं कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और यह सत्य भी है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया और जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उस हाई कोर्ट के डिसीजन को जो बदला, उससे ये मैसेज अच्छा नहीं जाता। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को और भी निर्णय देना चाहिए, और भी सघनता से काउंसलिंग करवाना चाहिए, और भी जजेस का, कि किस ग्राउंड पे आपने दिया। और हमको लगता है कि उसको करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पब्लिक के बीच में ये परसेप्शन बना रहना चाहिए कम से कम, कि हाँ, हम कोर्ट में जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। अगर यही आउटरीच सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ना हुआ होता तो हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ गए होते। तो बाहर आने से क्या वो पीड़िता सुरक्षित थी? हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे कंडीशन के साथ किया था, कंडीशन के साथ बेल दिया था कि आपको 5 किलोमीटर के दायरे में रहना है, हर सोमवार को आके हाजिरी देना है, ये सब चीज़ें ठीक है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस आदमी के बारे में निर्णय दिया बेल का, जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है रेप के मामले में। तो मुझे लगता है कि इतनी हल्की टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं करनी चाहिए, कि वो इंसान है, गलती हो सकती है। नहीं जज साहब, कोई भी इंसान, कोई भी जो जज की पोजीशन में बैठा है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ के जज को तो हम भगवान का दर्जा देते हैं, उनसे गलती की उम्मीद हम नहीं कर सकते। और आपके डिसीजन को अगर बदला जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, और भी बदलाव की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक आउटरीच की वजह से हो रहा है, ये परसेप्शन यही बन रहा है। तो इतना ही है। और इसके अलावा अरावली का जो केस हुआ, अरावली के केस में अभी आपने सुना ही होगा कि भारत सरकार ने अपना एफिडेविट पेश किया था कि हम 100 मीटर से ऊपर जो भी एवरेज हाइट है, जो भी सराउंडिंग एरिया हो, उसका जो हाइट है 100 मीटर, उसको हम अरावली मानेंगे। बाद में फिर भूपेंद्र यादव जी हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उन्होंने फिर बोला कि फिर से जब ये इसमें भी सोशल मीडिया का आउटरीच हुआ, आउटरीच होने के बाद फिर से मामला पहुंचा कोर्ट में। अभी फिर सुप्रीम कोर्ट का फिर से डिसीजन आया कि नहीं, अभी उसके मामले में भी स्टे कर दिया गया कि नहीं, 100 मीटर नीचे वाला भी जो मामला है वो सब अभी मामला स्टे पर है। तो अभी समझ में क्या आता है, अभी तो परसेप्शन किसी भी कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हो, उसमें पब्लिक परसेप्शन तो यही बन रहा है ना कि जनता की, सरकार के दबाव में सब बातें चल रही हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर मीडिया से या पब्लिक सोशल मीडिया से अगर कुछ बातें बाहर निकल जा रही हैं तो फिर उसके फेवर में निर्णय आ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कम से कम न्यायपालिका को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी तो मैं तो कुछ नहीं हूँ किसी के मामले में टिप्पणी करने के लिए, लेकिन फिर भी जो परसेप्शन बन रहा है, जो पब्लिक परसेप्शन, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी और भी टफ गाइडलाइंस देने चाहिए कोर्ट के मामले में, और भी चीज़ें, जिससे और भी पब्लिक परसेप्शन और भी अच्छा मजबूत बने। बस बाकी और फिर देखते हैं जैसा होता है।
जैसा होता है इंट्रोड्यूस आपको इन्फॉर्म करेंगे जैसा होगा। ठीक है, नमस्कार।